शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। और साथ ही में प्लीज हमारी जो 2 फाइनलिस्ट यहाँ बैठी हुई हैं, नवनीत और अनमोल, इनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? श्रुति, काम करते हैं, तुम बैक स्टेज चली जाओ। मुझे इनके साथ इतनी सारी बातें करनी है, इतना कुछ कहना है, क्योंकि इनकी कहानी कुछ कुछ मुझे अपनी कहानी की तरह लग रही है। पहले अपनी कहानी सुना दो जल्दी से। जब मैंने शुरुआत की थी या जब मैंने कभी सपना देखा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, शायद मुझ में इतना सारा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं भी एक छोटे फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, मगर आप लोगों में जो जज्बा है, मुझे आई थिंक आई एम सरप्राइज नाउ। आई एम श्योर इतने कॉन्फिडेंस, इतने डिटर्मिनेशन के साथ आप सब अपना सपना जरूर पूरा करेंगी। थैंक यू। एक और बात कहूँ प्लीज? हाँ प्लीज। फारूक जी और नीना जी से कहना चाह रही थी, मुझे जब एक्चुअली टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, मगर इतनी छोटी थी कि ज़्यादा सीरियल समझ में नहीं आते थे, तभी मैं आपका शो सांस और आपका शो चमत्कार देखती थी। So it's really nice to be here in front of you. नहीं, मैं आपको बता दूं कि you're not in front of them, आप उनके साथ आज बैठेंगी। तो प्लीज हमारे जजेस के साथ आप बैठिए और हमारे शो को एंजॉय कीजिए। श्रुति का नाम जश्न और जोश के इस माहौल में मुझे याद आ रही है फेयर एंड लवली छूलो आसमान के उस घर की, जहाँ 6 महीनों के इस लंबे सफर में कई किस्से, कहानियाँ और कुछ खासकर एक ऐसे कमरे में जहाँ से आवाज आनी बंद ही नहीं होती थी। तो एक बार फिर से हो जाए ये 3 का तिकड़ा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपा, जया और साफिया का। देखो दीपा, जया, साफिया, वेलकम बैक। थैंक यू। राशि, तो ये जो 3 देवियाँ यहाँ खड़ी हैं, इनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? जरूर कहना चाहूंगी। आई नो कि फाइनल्स में हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई 2 ही जाते हैं और एक विनर चुना जाता है, मगर आप लोग यहाँ तक पहुँची है, इस स्टेज पर खड़ी हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। तो ऑल द बेस्ट टू 3 of you। और अब यहाँ से जाने से पहले मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी कि आपकी जो 2 सहेलियां हैं, नवनीत और अनमोल, जो हमारी फाइनलिस्ट हैं, आज इनमें से कोई एक फेयर एंड लवली छूलो आसमान की विजेता बनेगा, तो आपके हिसाब से वो कौन होनी चाहिए और क्यों? दोनों में से एक के जीतने की बात है तो दोनों में ही बहुत जोश था, बहुत जज्बा था। लेकिन अगर मैं एक्टिंग को लेके देखती हूँ तो जो मैंने अनमोल की जितनी भी एक्टिंग देखी है, जो उसके अंदर जज्बा है, जो पैशन उसके अंदर है, मुझे लगता है कि उसे जीतना चाहिए। ओके, एंड जया जी? मैंने जहाँ तक अपने आप से देखा है, उस हिसाब से मेरे लिए नवनीत है, क्योंकि मैंने नवनीत के साथ ही सारे टास्क किए हैं और मुझे लगता है कि वो किसी भी टास्क को फेस करती है। उसके अंदर हम लोग नर्वस हो जाते थे किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन वो कभी नर्वस नहीं होती थी। उसको हर एक चीज़ का उसको मालूम है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई थिंक नवनीत इज विनर। ओके, साफिया? जो शुरू से लेके आखिर तक का जो जज्बा रहा है तोड़मेल का, वो नवनीत में ज़्यादा अच्छा देखा गया है। तो मैं चाहूँ कि नवनीत जीते और बाकी दोनों के लिए बेस्ट। और आप तीनों को भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, और प्लीज आज के इस जश्न को खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू गर्ल्स। आज यहाँ सब दिल थाम के तो बैठे हैं, लेकिन अब पेट पकड़कर हंसने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इस महफिल को कुछ और खुशनुमा बनाने के लिए यहाँ आने वाली है एक ऐसी हस्ती जो एक बार शुरू हो जाती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। पेश है स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया का सबसे नया खजाना, राघवीर कौर। अच्छा, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया है जिसका नाम है फेयर एंड लवली छूलो आसमान। क्या ये सपनों का प्रोग्राम था? फारूक साहब, मेरे पति भी सपने देखते हैं। एक बार सपना देख रहे थे, सपने में चिल्लाने लगे, कहते मैं लखपति बन गया, मैं लखपति बन गया, मैं लखपति बन गया। और मैंने कहा चुप करके सो जा, करोड़पति बनेगा तभी उठना। अच्छा, मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन इसके उल्ट मेरे पति बड़े गंभीर स्वभाव के हैं। प्राची जी मुझे कहने लगी, राजवीर तुम इतना बोलती हो, इतना खुश रहती हो, लेकिन इसके उल्ट तेरे पति बड़े गंभीर स्वभाव के हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, चुप रहते हो, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आपस में
बनती कैसे है? मैंने कहा वेरी सिंपल प्राची जी, शादी ब्याह के मौके पे मैं चली जाती हूँ, मर्द के मौके पे मैं उनको भेज देती हूँ। अभी फारूक साहब मुझे कह रहे थे बैक स्टेज पे कि राजवीर तुम्हें पता है मैरिज और मोबाइल में क्या सिमिलरिटी है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या सिमिलरिटी है। कहते राजवीर दोनों केस में ऐसे लगता है कि अगर शायद थोड़ा रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। मेरी लव मैरिज याद है मुझे वो भी दिन जब मेरी शादी हुई थी और जब मेरा इनके साथ प्रेम पड़ा था। नीना जी मैं कॉलेज आने वाली बस में खड़ी थी, ये मेरे पीछे खड़े थे। इन्होंने बस के झटकों का फायदा लेकर मुझे पूरी मार दी। मैंने कहा मिस्टर क्या कर रहे हो? कहता जी बीए फाइनल कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो लड़का बड़ा बदमाश है, मैं थोड़ा आगे जाके पुलिस वाले के पास खड़ी होगी। मैंने उसको चिढ़ाया, मैंने कहा अब क्या करोगे? कहता अब जी मैं एमए करूंगा। ये तो लड़का बड़ा बदमाश है, ये तो निडर है, ये तो डरता ही नहीं, पुलिस वाले से भी नहीं डरता। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा भाई साहब अगर आप करना क्या चाहते हैं? कहता जी मैडम मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। अच्छा फारूक साहब इन्हीं बातों से लेकर ना मुझे प्यार आ गया। मुझे एक बार कहने लगे राजवीर चलो किसी एकांत जगह पे चलते हैं। मैंने कहा अच्छा देखो एकांत जगह पे जाके तुम मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा रहने दो फिर क्या फायदा। खैर मैं पंजाब से आई हूँ तो मैं पंजाब का एक रंग आपको सुनाती हूँ। नारे हूँ करके नारे हाँ करके गेड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाह करके गेड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाह करके। तो अब इस महफिल की रौनक कुछ और बढ़ाई जाए, कुछ बीते हुए पलों को दोबारा से जी लिया जाए। क्या बनता है जब लखनऊ के सुरों से मिलती है भोपाल की ताल, कच्चे चावल और कच्ची दाल। तो स्वागत कीजिए लखनऊ की दिलप्रीत और भोपाल की शादमा का। तो शादमा जी और दिलप्रीत जी बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो बाकी जो लीडर है वो आज टॉप 2 में पहुंच चुकी हैं। आज इनमें से कोई एक बनेगी इस शो की विजेता। तो आप क्या चाहती हैं कि किसे विजेता बनना चाहिए शादी और क्यों? अभी तक की लड़कियों में मेरे हिसाब से नवनीत एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने टास्क को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो नवनीत को आना चाहिए। नवनीत एक ऐसी थी वहाँ पे जो मुझे मेरी गलतियाँ बताती थी, मैंने उसको बहुत मिस किया। वो शुरू से आखिरी तक अब तक एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिना एलिमिनेट हुए डट के उसने हर चुनौती का सामना किया है। तो मैं चाहती हूँ वो जीते। थैंक यू दिलप्रीत, थैंक यू शादमा। थैंक यू। आज हर गुजरते लम्हे के साथ नवनीत या अनमोल में से कोई एक लड़की जीत के कुछ और करीब जा रही है, मगर उस ऐतिहासिक पल से पहले फेयर एंड लवली छूलो आसमान पर इनका और आप सबका इंतजार कर रहे हैं कुछ धमाकेदार सरप्राइजेस। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम लेकर आते हैं एक छोटा सा ब्रेक।